हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आज के हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा कैसे गाड़ी चलाना सीखे, हाउ कैन ड्राइव। चलिए आज बताते हैं सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे गाड़ी चलाया जाता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझने से क्या होगा, आपके जहन में सारी बातें ऐड होंगी। बहुत सारे ड्राइवर ऐसे होते हैं, बस यूँ गेट खोले, चाबी लगाया और फुल से स्टार्ट किया और निकल पड़ा। आपको कुछ ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपको ध्यान रखना है स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक चीज़ को फॉलो करना है। जैसे ही स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप बेटर तरीके से ड्राइव कर पाएंगे। हमने कुछ फार्मूले बना रखे हैं आप सबों के लिए, जो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे और इजी ड्राइव कर पाएंगे। जैसे इसका नाम SMS रखा है, हमने क्या रखा है, SMS। हमने इस चीज़ को 3 डिवाइड में बांटा है, S, M और S। ये हमारा 3 चीज़ SMS, यानी इस तीनों चीज़ का आपने सही उच्चारण कर लिया तो गाड़ी आप अच्छे से ड्राइव कर पाएंगे, ड्राइविंग सीट पे अच्छे से बैठ पाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं। पहला वर्ड था हमारा S फॉर सीट। क्या? S फॉर सीट। और दूसरा वर्ड है M फॉर मिरर। आपका जो भी मिरर है उसको सेट कर लेना है और मिरर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और तीसरा चीज़ है आपका S मतलब सीट बेल्ट। तो हमने बताया SMS का पहला वर्ड है क्या? S फॉर सीट। सीट का 2 हिस्सा होता है, एक लेगीज एरिया और एक स्टोमेट एरिया। बहुत सारे लोग छोटे होते हैं, बहुत सारे लोग लंबे होते हैं, तो अपने सीटिंग कैपेसिटी अपने हिसाब से बनाते हैं। आप भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। बाएं हाथ से आप नीचे ऐसे उठाने वाले होते हैं, उसको उठाएं, पुल करने के बाद ये स्टीयरिंग पे हाथ रख के आगे या पीछे कर सकते हैं। कैसे समझेंगे हम? जो हमारा सीट सही हो गया, हम अपने दोनों मुट्ठी को मूंद लेंगे और इस तरह इसको फैला देंगे। अगर हमारा ये जहाँ हमारा बैंड होता है हाथ, वहीं अगर हमारा हाथ बैंडिंग पॉइंट पे पहुंच गया, यानी हमने सीट सही सिलेक्शन कर लिया। अगर पीछे रह गया यानी कि हम सीट पीछे है, और अगर आगे हो गया तो ये समझ जाएंगे सीट आगे है। अब दूसरा चीज़ आता है M फॉर मिरर। मिरर का पार्ट जो भी है, गाड़ी आपका साफ सुथरा होना हो फर्क नहीं पड़ता। कभी भी घर से निकले आप फ्रंट मिरर बैक मिरर कम से कम नीट एंड क्लीन कर ले। हमारा मेन मुद्दा मिरर का क्या है? हमारा ईश्वर अल्लाह भगवान ने हमारे 2 आंख दे रखे हैं, हमें 2 आंख से तो कोऑर्डिनेट करनी ही है, पर गाड़ी के साथ भी 3 आंखें आती है। उस तीनों आंखों को हम मिरर बोलते हैं, शीशे बोलते हैं। आपको उसी तरीके से सिलेक्शन कर लेना है। पहला मिरर राइट साइड लुकिंग ग्लास, और दूसरा मिरर लेफ्ट लुकिंग ग्लास, और तीसरा बैक लुकिंग ग्लास। कभी हम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे शुरू में बैक इस्तेमाल करते हैं। बैक उस तरह मिलाना है जैसे कि पीछे वाले पैसेंजर को ना देख के हम पीछे वाले गाड़ी आने वाले गाड़ी को देखें। हम इस तीनों लुकिंग ग्लास को सेट करते हैं। सबसे पहले बीच वाला लुकिंग ग्लास, जिसको हम लोग बैक लुकिंग ग्लास बोलते हैं। कभी भी पैसेंजर पे सेट नहीं करेंगे, क्योंकि पैसेंजर के लिए नहीं होता, ना अपना चेहरा देखने के लिए होता है, पीछे वाले लोगों को देखने के लिए। कोई ओवरटेक करने वाले हैं, अब डीपर मार रहे हैं, उसके लिए होते हैं। ये बैक लुकिंग ग्लास है। उसके बाद आते हैं राइट साइड लुकिंग ग्लास। राइट साइड लुकिंग ग्लास कुछ इस तरह सेट होंगे जिसमें आपके डोर के हैंडल भी दिखे और रोड भी दिखे, तब जाके ये सही तरीके से सेटिंग हुआ। और हाँ, लेफ्ट साइड लुकिंग ग्लास। लेफ्ट साइड लुकिंग ग्लास कुछ इस तरह सेट करने हैं जैसे आपका हैंडल भी दिखे, डोर हैंडल, और पीछे लोग भी दिखे, रोड दिखे, गाड़ी आने जाने वाली दिखे। तो इसी तरह से हमको अब तो तीसरा चीज़ और अहम चीज़, तीसरा चीज़ क्या था? S। पहला चीज़ था S, दूसरा चीज़ था M, और तीसरा चीज़ भी S है। तो हमने S का मतलब सीट बता दिया, M का मतलब मिरर बता दिया, और तीसरा चीज़ S फॉर सीट बेल्ट। ये हमने सीट बेल्ट को लिया और इसको इधर लगा दिया। आप सबों को मेरी 3 बातों पे ध्यान देनी होगी। इन 3 चीज़ों, जैसे आपको बच्चे को भी स्कूल जाते हैं तो नर्सरी क्लास में सिखाया जाता है, पढ़ो बेटा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। उसी तरीके से हमने भी इसका कोरियोग्राफ बना रखा है, आपको भी पढ़ाया जाएगा। ABC, इस 3 चीज़ को आप याद रखें, A, B और C। इन 3 चीज़ को आप लेफ्ट साइड से लिखते हैं, A देन B देन C। तो आपको ऐसे नहीं, वो अभी ड्राइविंग स्कूल में आप राइट साइड से, और ड्राइविंग जब करते हैं वो राइट साइड स्टीयरिंग होता है, तो राइट साइड से स्टीयरिंग होने के कारण आपको राइट साइड से ABC ध्यान रखना है। राइट साइड से ABC ध्यान रखने के कारण आप इस पैडल का नाम रखेंगे A देन B देन C। इसका नाम रखेंगे A B एंड C। ये A फॉर एस्केलेटर, A फॉर एस्केलेटर, देन B फॉर ब्रेक एंड C फॉर क्लच। क्या? C फॉर क्लच। A फॉर एस्केलेटर, B फॉर ब्रेक एंड C फॉर क्लच। हम इस तीनों बातों को याद रखेंगे, A B C।
क्लच का पैडल कुछ इस प्रकार से होगा, क्लच पूरी तरीके से दबना चाहिए, एड़ी ज़मीन में होना चाहिए, ऊपर वाला हिस्सा उठेगा, ऊपर वाला हिस्सा यानी थल्ला उठेगा, एड़ी नीचे में रहेगा। जब इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तो हम एड़ी को घसकाएंगे या कि ना उठाएंगे। क्लच दबाने का सही तरीका है आप क्लच को पूरी तरीके से पुश करें, क्योंकि अगर क्लच को आप पुश नहीं करते हैं तो आपके गियर बॉक्स, क्लच प्लेट वगैरह वगैरह में प्रॉब्लम आ सकती है। क्लच छोड़ने का तरीका ये होता है, एड़ी को ज़मीन में बैठा के रखें और थल्ला को उठाएं। थल्ला को उठाने के लिए धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे और धीरे धीरे गाड़ी बढ़ाने के लिए एक्सीलरेटर देंगे। तो आप धीरे धीरे जैसे ही क्लच छोड़ते हैं तो आपका ऊपर वाला हिस्सा उठना चाहिए और नीचे वाला ज़मीन में लगा रहना चाहिए। अगर आप नीचे वाले को उठा लेते हैं तो गाड़ी बंद हो जाएगी। बहुत सारी ये गलती करते हैं बहुत सारे लोग, ऐसा गलती नहीं करना है आपको। आपको नीचे वाले को बैठा के रखना है, ऊपर वाले को उठा के रखना है। अब इससे ज़्यादा उठ नहीं रहा और क्लच छोड़ने की दरकार है तो हम अपने पैरों को पीछे की तरफ घसका लेंगे, मगर हम जो उसको है उठाएंगे नहीं। अब हम आपको बताते हैं गियर लगाने का सही तरीका। गियर लगाने के तरीके को समझने के लिए हम पहले अपने 3 उंगली को रखेंगे, 1 2 3। 3 उंगली में क्या होता है, 3 गियर ऊपर है, 3 गियर नीचे है, बीच वाला हिस्सा खाली है जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। इसको समझने के लिए क्या है, हम इस चीज़ को ऐसे समझ जाएंगे 3 उंगली पर। अभी चेक करवाते हैं, इधर और इधर हो रहा है, ये न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। गियर लगाने से पहले हम अपने क्लच को दबाएंगे, क्लच दबाने के बाद हम गियर को ऐसे समझेंगे। हमने बताया आपको 3 घाट में, एक घाट में 3 गियर ऊपर, दूसरा घाट न्यूट्रल और तीसरे घाट में 3 गियर। अभी हम इस न्यूट्रल वाले हिस्से को इधर और इधर करेंगे, ये न्यूट्रल हो गया। 1 नंबर लगाने के लिए पूरी तरीके से इसको बाएं आगे करेंगे और जब आगे लगा देंगे तो वो 1 नंबर लग जाएगी। और धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, धीरे धीरे और धीरे धीरे एक्सीलरेटर लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी गाड़ी बढ़ने लगेगी। जब हमारी 20 की गति जाती है हमारी गाड़ी, तो फिर से हमने क्लच पुट करना है। क्लच पुट करके अपने हाथों को ऐसे रख के, यानी अपने ये वाले हिस्से से पकड़ के और उसको पूरी तरीके से पीछे खींच लेंगे। तो ये हमारा 2 नंबर हो गया। बीच में होल्ड होता है ना, ये न्यूट्रल वाला हिस्सा है, उसको पूरे खींच लेना है। तो ये हो गया 2 नंबर। 3 नंबर के लिए आप ऐसे भी जा सकते हैं, थोड़ा ऊपर किए फिर सीधा किए और आगे कर दिए, 3 नंबर हो गया। मैं अपना हाथ इस तरह यूँ पकड़ रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाना भी है। तो वो 3 नंबर हो गया। 3 नंबर के ठीक सामने अगर ले आए तो न्यूट्रल, और अगर रुक गए तो नहीं रुके, नीचे ले आए तीसरी घाटी पे, तो ये हो गया 4 नंबर। अब ऊपर कर लिया मैंने न्यूट्रल, अब इधर कोना करके और आगे कर देंगे 5 नंबर। रिवर्स के लिए न्यूट्रल हो गया, इधर और इधर चेक कर लेंगे, पूरे कोना और पीछे कर देंगे, तो ये रिवर्स गियर हो जाएगा। कर रहा है यानी हैंड ब्रेक का, आप फर्स्ट नंबर गियर लगाने के बाद आप इसका हैंड ब्रेक डाउन करें। हैंड ब्रेक डाउन करें, उसको ऊपर की ओर खींच के बटन दाब के नीचे कर देंगे। अभी आप फर्स्ट गियर, धीरे धीरे क्लच को छोड़िए और फर्स्ट गियर लगा हुआ हमारा, धीरे धीरे से क्लच छोड़ा, आप धीरे धीरे गाड़ी बढ़ने लगी। अब गति बढ़ेगी, जैसे ही गाड़ी की गति बढ़ने दीजिए। चलिए, गाड़ी जैसे ही बढ़े चलने लगी, जब हमारी गति 20 पे हो जाएगी उसको 2 नंबर लगाएंगे। तो अपने हाथों को बाएं हाथों से रखें और उसको पूरी तरीके से पीछे खींच दें। ये आपका 2 नंबर लग गया। 2 नंबर लगने के बाद आप फिर क्लच छोड़ें, फिर चले। जब 3 नंबर लगाने की बारी आएगी, जब मीटर 40 रीडिंग कर जाएगी, तब 3 नंबर लगाएंगे। और थोड़ा गति बढ़ाइए। अब 3 नंबर लगाने के लिए अपने हाथों को रखें और तिरछा लगा दें। क्लच दाबने के बाद तिरछा, ये 3 नंबर लग गया। ये हमारा जब 40 पे स्पीड था तो हमने 3 नंबर लगाया। अब हमारी गति बढ़ेगी, जैसे ही हमारी गति बढ़ती है, अभी हमारी गति जैसे ही हम बढ़ा रहे हैं, गति 60 पे गई हमारी गाड़ी, हम अपने हाथों को ऐसे रखेंगे और उसके ठीक सामने 4 नंबर लगा दिए। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस वीडियो को बनाते हुए, आप सब तक छोटी सी संदेश पहुंचाते हुए। आप हज़रात से गुजारिश है, हमसे अगर कोई भूल चूक हुई हो तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट करें और बताएं जो क्या सही क्या गलत है, और हम अपनी पूरी कोशिश किए आपको समझाने के लिए और बताने के लिए। आशा करते हैं आपने हमारी इस वीडियो से सीखा और समझा होगा। धन्यवाद।